लेकिन आप सोचते ज़रूर होगे जब सहाबा की बोली है, कुरान की बोली है, तो ये लोग मानत काहे नहीं? ये मनिए ना, इनका 40 दिन चिल्लम ले जाए के ऐसा रटावत है कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क, हुजूर से कुछ कहना शिर्क, शिर्क शिर्क की तालीम ऐसा दे देते कि ज़िंदगी भर वही रटते हैं, चाहे जत्ता कुरान सुनाओ हदीस सुनाओ। कि एक आदमी की शादी भे और बीवी रुखसत हो के जाई और 3 महीना विहायक भवा कि एक लड़का की महतारी हो गया। हज़रत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया था, ऐ अल्लाह के शेर ये बताइए कि उम्मत मोहम्मदिया में सबसे बड़ा बहादुर कौन है? तो हज़रत अली ने फरमाया था, हुजूर की उम्मत में सबसे बड़े बहादुर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु। कैसा कैसे? आप तो शेर खुदा हैं। कहा हम शेर खुदा ज़रूर हैं, लेकिन अबू बकर सबसे बड़े बहादुर हैं। कहा कैसे? कहा जब इस्लाम की पहली लड़ाई हुई जंग बद्र, हम 313 थे, वो हज़ारों से भी ज़्यादा थे। तो उस टाइम ये ऐलान हुआ था कि जंग के टाइम सरकार की निगरानी कौन करेगा, हुजूर की हिफाजत के लिए कौन मुकर्रर होगा, इसलिए कि सारी दुनिया की निगाहें हुजूर पर थी। इनको ख़त्म करो, इस्लाम मिट जाए माअल्लाह। तो उनकी निगहबानी बहुत कठिन काम है। जैसे कोई इलाके भर में दुश्मन हो, हर आदमी का मारक चाहत हो, तो उनके साथे कोई लेटी बैठी जल्दी बोलो हाँ ना ही करो यार, सोचिए इका न इका मारे हैं तो हम मुँह मार दे हैं। तो सबसे पहले हुजूर की निगरानी के लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े थे। फरमाया था जंग के वक्त हुजूर की निगरानी मैं करूँगा। इसीलिए कभी हुजूर के आगे, कभी हुजूर के पीछे, कभी दाएं कभी बाएं तलवार लेके घूमा करते थे कि किसी तरफ से कोई मेरे नबी पर वार न कर सके। पता चला कि सबसे बड़ी दौलत है मोहब्बत रसूल, जो अल्लाह ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु को अता फरमाया था। आप आए हो तो आपका उठना बैठना सब अल्लाह अल्लाह के रसूल देख रहे हैं। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता है, सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु, अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। दोनों देख रहे हैं। और कुरान क़यामत तक के लिए है, तो सरकार भी देख रहे हैं, कल भी आज भी वो देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का रसूल देख रहा है। लेकिन कुछ लोगों का तकलीफ रहा था, कहा थे अल्लाह देखा थे, कहा रसूल का काहे मिलाई दी। लेकिन कुरान की बोली है। एक दूसरी जगह अल्लाह फरमाता है, अगनाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फदली, अल्लाह ने उन लोगों को गनी कर दिया और उसके रसूल ने गनी कर दिया मिन फजलिही, अपने फजल से। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल। लेकिन कुरान की बोली भी लोगों के समझ में नहीं आती। एक मर्तबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर के पास आए थे, पूछा था क़यामत क्या है, इस्लाम क्या है, सरकार ने सब बताया। और जब चले गए तो हुजूर ने पूछा था, मेरे सहाबा जो आए थे पूछने के लिए, तुम लोग उनको पहचानते हो कौन हैं? तो हज़रत उमर ने कहा था, अल्लाह व रसूलुहु आलमो, अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानता है। सहाबा की बोली अल्लाह और उसके रसूल की, कुरान की बोली, लेकिन आज कुछ लोगों के समझ में नहीं आता। लेकिन कोई ताज्जुब की बात नहीं है।
कुरान वो किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया है युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान को पढ़कर बहुत से भटक जाएंगे और बहुत से हिदायत पा जाएंगे। पढ़ने वाले कुरान को बहुत हैं, लेकिन कुछ हिदायत पर हैं और कुछ हिदायत पर नहीं है। घबराना नहीं चाहिए। लेकिन आप सोचते ज़रूर होंगे जब सहाबा की बोली है, कुरान की बोली है, तो ये लोग मानत काहे नहीं? ये मनिए ना, इनका 40 दिन चिल्लम ले जाए के ऐसा रटावत है कि या रसूल अल्लाह कहना शिर्क, हुजूर से कुछ कहना शिर्क, शिर्क शिर्क की तालीम ऐसा दे देते कि ज़िंदगी भर वही रटते हैं, चाहे जितना कुरान सुनाओ हदीस सुनाओ। इनके मिसाल वैसे है। कैसे? हज़रत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदिम अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक आदमी की शादी है और बीवी रुखसत हो गई और 3 महीना विहायक भवा कि एक लड़का महतारी हो गया। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद उके आदमी के चेहरा झुराएगा। तो औरतिया एक दिन कहे इसकी आए रे सबके घरे लड़का पैदा होते हैं, चेहरा चटक लागत है, और हमरे यहाँ जो दिन से लड़का हो तो चेहरा मुरझाते जाते का। तो कहे तुमका का यहाँ गाँव में यहाँ निकला आफत है, तुमका तो चेहरा काहे जुरात है? इसका है कि जहरे जई थे वहारे सब कुर्ता पकड़ पकड़ खींचत हैं कि कस करे तो और 3 महीना विहायक हो तो क्या लड़का कैसे हुई करे? तो औरतिया कहे तो समझाए नहीं पाओ तो कहीं का समझा दी, जब 9 महीना होए चाहिए हो 3 महीने धरा है तो हम का समझाए दी? तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे विहायक कत्ते दिन भवा? तो कहे 3 महीने भो और का? कहे सो हमरे विहायक, कहे हमरे तुमरे विहायक 3 महीना भोवा। कहे सो लड़कवा कत्ते दिन पर पैदा हुआ? कहे वाह 3 महीना भोवा। बहुरतिया पढ़ाईस पहाड़ा घर में, कहे सारे 3 महीना तुरे विहायक भोवा, 3 महीना हमरे विहायक भोवा, 3 महीना लड़का भोवा, सब 9 महीना नहीं होगी रे। पढ़ाई दी इस पहाड़ा घर में, हाँ कि 9 महीना तो भवा है रे। तब के समझ में आवा कही हाँ यार ये तो 9 महीना भवा है हो। पूरे गांव वाले पर खफा, कहे आप कोनो सार बोल दी तो कोई खैरियत नहीं। सुबह फिर गांव में निकला, फिर कोनो कुर्ता पकड़ खींचिस, इस कसकर इधर आ इधर कसकर 3 महीना तुरे विहायक भो तो लड़का कैसे हुई करे? बल लड़ीगा उससे। कहीं कहाँ 3 महीना भवा हो, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे विहायक होगा, 3 महीना मेहरुक विहायक होगा, 3 महीना लड़का भवा, सब 9 महीना नहीं होगी। पूरा गांव एक लंग, वो अकेले एक लंग, वो है बक्के जो मेहरुआ रटाए दीस। यही हाल उन लोगों का है कि इस तरह रटा देते हैं कि ज़िंदगी भर वही बोली बोलते हैं। ऐ सुन्नियों, अपने नसीब पर नाज करो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको वो अक़ीदा दिया जो सहाबा का था, तबे ताबीन का था और आला हज़रत का एहसान है कि उनके ज़रिए वो अक़ीदा हमको मिला। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज दुआ तबीज वालिन का देखे हुई हो। आला हज़रत भी तावील लिखते थे। गुजरात से एक साहब आए बरेली तावील लिखवाने, और गुजराती मालदार होते हैं, बहुत बढ़िया मिठाई के डब्बा लेके आए। आला हज़रत को पेश किया, आला हज़रत ने अंदर भिजवा दिया, बिठाला, खैरियत पूछी, फिर पूछे कैसे आना हुआ? कि हज़रत दुकान नहीं चल रही है, कोई तावीज़ लिख दीजिए। तो आला हज़रत ने तावीज़ लिख के दिया और मिठाई का डब्बा अंदर से मंगवा के वापस कर दिया, कहा इसको ले जाओ, क्योंकि तुम आए थे तावीज़ लिखवाने और वो मिठाई का डब्बा तुमने दिया है तो मोहब्बत में नहीं दिया बल्कि उसकी उजरत में दिया है, ले जाओ इसको। आला हज़रत जहाँ आशिक़े रसूल थे वहीं दीनदार भी बहुत बड़े थे।
एक साहब आए, कहा हुजूर वजीफ़ा बता दीजिए। उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी, तो आला हज़रत ने फरमाया वजीफ़ा पढ़ना मुस्तहब है और दाढ़ी रखाना वाजिब है, और वाजिब तुमने अदा नहीं किया तो मुस्तहब कहाँ से कबूल होगा। पहले वाजिब अदा करो फिर मुस्तहब के लिए बढ़ो। आला हज़रत ने कोई वजीफ़ा नहीं बताया, चले गए। कुछ दिनों के बाद जब दाढ़ी रखा के आए, तब आला हज़रत फरमाते हाँ अब वाजिब तुमने सजा लिया है, वजीफ़ा भी पढ़ोगे अल्लाह कबूल करेगा। जहाँ इसके रिसालत की दौलत आला हज़रत से मिली है, वहीं दीनदारी भी आला हज़रत से मिली है।